हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर मेजर पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूँ, जितने प्रश्न बताया जाएगा इसमें से दोस्तों 90% आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये आप खुद भी जानते हैं और आप लोगों के जो सीनियर हैं, जिसको मैं लगातार वीडियो देते आ रहा हूँ, वो लोग भी जानते हैं। तो अगर आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो निस्संदेह ये प्रश्न पढ़ के जाइएगा, अगर सेकंड सेमेस्टर के हैं मेजर पेपर 3 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी करता हुआ चलूँगा, थोड़ा बहुत जो टॉपिक को समझाते हुए। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्तों, इसी वीडियो को मतलब जितने भी प्रश्न दिया गया है सिर्फ उसी पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको बाहर ज़्यादा भटकना नहीं है। इस सिलेबस से यही ज़्यादा चांस है कि यही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे। ठीक है, यानी जो रिटर्न आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में वो भी देखेंगे, और जो थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वो भी देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि दो को क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो टोटल 10 मार्क्स का हो गया। 4 ठो प्रश्न 15-15 मार्क्स का आता है, टोटल 60 मार्क्स हो गया। ठीक है, और एक एक मार्क्स का दोस्तों 5 गो सवाल आता है, टोटल 75 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होता है, और 25 मार्क्स आपका कॉलेज की तरफ से या फिर असाइनमेंट, वो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि हड़प्पा कालीन नगर नियोजन व्यवस्था का वर्णन करें। दोस्तों आपको ये पढ़ कर ही जाना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा कालीन नगर नियोजन व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनेगा वैदिक काल की राजनीतिक व सामाजिक जीवन का वर्णन करें। दोस्तों राजनीतिक में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर आपको उस काल में किस तरह का व्यवस्था था, मतलब ग्राम पंचायत, आपको ग्रामीण मुखिया, इस सब कुछ के बारे में डिटेल्स में डिफाइन करना है कि उस काल का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। सामाजिक जीवन में आप लोग सब कुछ लिख सकते हैं, खान पान, वस्त्र, आमोद प्रमोद, यातायात, व्यापार, फिर कृषि, सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह का सवाल इस सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा, महावीर के जीवनी, यानी जो महावीर स्वामी थे ना, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका बारे में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछेगा, महावीर जी के जन्म के बारे में पूछ लेगा, उनके बचपन का नाम पूछ लेगा, तो इस तरह का सवाल इस सिलेबस में बनेगा। ठीक है, और उनके जीवनी के साथ साथ उनके क्या उद्देश्य थे, उन्होंने किस प्रकार का मतलब सिद्धांत दिए हैं, उसको भी पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनेगा 6ठी शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन करिए, यानी जो 6ठी शताब्दी में जो समाज में तरह तरह के धर्म उभर के आए, उसका क्या कारण था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो हिंदू धर्म था वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होते जा रहे थे, इसीलिए बहुत सारे धर्म बने, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। दोस्तों धार्मिक जीवन में उनके धर्म के बारे में लिखना है, हर एक चीज़ को डिटेल्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल बनेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों जो स्रोत है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पूछे तो आपको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों पढ़ के जाना है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे इजी भाषा में पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप आराम से इस टॉपिक को लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ऋग वैदिक काल के प्रारंभिक विशेषताओं का वर्णन करें, यानी जो दोस्तों वैदिक काल स्टार्ट हुआ, वैदिक काल का जो स्टार्टिंग पीरियड था उसे कहते हैं ऋग वैदिक काल, और उसका जो सेकंड पार्ट था उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का यह हुआ विकास हुआ, मतलब ऋग वैदिक में ऋग्वेद का निर्माण हुआ। तो
और उस काल की क्या क्या विशेषताएं थी, आपको ये पढ़ करके जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनेगा, भगवान बौद्ध के जीवनी और उनके सिद्धांतों का वर्णन करें। तो दोस्तों आपको महावीर स्वामी और भगवान बौद्ध के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। बौद्ध से दोस्तों याद रखिएगा उनका जो जो प्रमुख प्रमुख चीज़ है, जैसे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, उनका पिता का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था, उसने एक पहला उपदेश कहाँ दिया सारनाथ में, महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होगा। इस तरह का सवाल इस सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अगर बात करें उनके पतन का, तो कोई कुछ नहीं बता सकता है कि ये जो सभ्यता था इसका पतन कैसे हुआ। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, जो जो प्रमुख प्रमुख चीज़ हो सकता है उनके बारे में लिखेंगे, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे बाढ़, आग, महामारी, या फिर आर्यों ने इसको उजाड़ दिया, इस तरह का सवाल का उत्तर आपको इस टॉपिक में लिखना होगा। ठीक है, और लास्ट दोस्तों सवाल मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सबसे बनेगा वो हो जाएगा, मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, तो जो मगध साम्राज्य था, जो महाजनपद था, उनका उदय का क्या कारण था, मगध उतना फेमस क्यों हुआ। तो दोस्तों मगध फेमस होने का दो सबसे बड़ा मेजर कारण है। एक है दोस्तों, ये जो मगध था ये एकदम दुआब पे था। दुआब का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ नदी बह रहा है और बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं दुआब। तो ये वाला जैसा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ऐसा क्षेत्र दोस्तों मगध था। ठीक है, और मगध में दोस्तों प्रचुर मात्रा में मगध के जंगलों में हाथी पाया जाता था। और दोस्तों पहले के जो युद्ध होते थे, वो जिसके पास हाथी होता था वो माना जाता है कि वो शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि हाथी अगर दौड़ देता था तो सैनिक को कुचल करके मार देता था। और मगध जो साम्राज्य था उसमें हाथियों की बहुत बहुलता थी, और वहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और दिमाग वाले थे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कारण आप लोग पढ़ करके जाइएगा तो आराम से लिख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो मैंने आपको बताया इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।